हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना लगना चाहिए। कोतमा में आप लोग यहां पर अपनी उपस्थिति बतलाइएगा। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना आयोग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधुओं, शंका समाधान का यह लोकप्रिय कार्यक्रम आज बहुत उत्साही, श्रद्धा भक्ति संयुक्त कोतमा की इस पावन नगरी में विराजित सभी श्रावक बंधु जो यहाँ पर उपस्थित हैं, देश और दुनिया में अपने घरों पर टीवी सेट के सामने इस समय पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव देख रहे उन सभी बंधुओं का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठे हुए जो लोग इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सब के लिए भी मंगल आशीष की छांव पहुंचे। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आइएगा, आज का सिस्टम आपके लिए मालूम है। हम पहली स्लिप आपके नाम की निकालें उसके पहले हम आचार्य भगवान के एक छाया चित्र का दर्शन करते हैं जो आपके ही नगर की सेजल सुनील कुमार जी जैन कोतमा उसने बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर कृति है और हम अनुरोध कर रहे हैं सेजल सुनील कुमार जी जैन कोतमा वे वहाँ पर पहुँचें और आचार्य भगवान के छाया चित्र को अनावृत करें ताकि सभी लोग उस छाया चित्र को देख सकें। बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनाती हैं भक्तामर। हाँ, वहीं पर कर दो, वहीं से करो, कैमरे से सबको दिखेगा। वह बिटिया भक्तामर स्तोत्र के भी 48 काव्यों पर छाया चित्र बना रही हैं और साथ ही आचार्य भगवान की, हाँ वहीं से करो ना, इतना समय नहीं लगाओ। अच्छा, महाराज श्री के हाथों से चलेगा। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में पूज्य महाराज श्री अपने गुरुवर के छाया चित्र को अनावृत कर रहे हैं। तालियां पर्याप्त नहीं है, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके। जब लो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। और इस बिटिया ने, सेजल जैन ने इतना सुंदर छाया चित्र बनाया है। हाँ, प्रतिभा स्थली की छात्रा है और ये हुनर उसके हाथों में है, उसकी कलम में है, जादू है। हम आपके लिए बतला दें, भक्तामर स्तोत्र के भी 48 काव्यों को इसी प्रकार से वह बना रही है और आचार्य भगवान के मूक माटी महाकाव्य के प्रत्येक खंड के 26-26 चित्र, लगभग 108 चित्र आचार्य भगवान के मूक माटी से भी इस प्रकार से बना रही है। और अब हम प्रारंभ कर रहे हैं पहली स्लिप के माध्यम से और राहुल जैन संगम पहला प्रश्न पूछने के लिए। क्या बात है, आज कोतमा में किस्मत का योग है। महाराज सर भी आज विधि लेकर निकले तो ऐसी जगह लगी, लोगों को लगा होगा कोई फिक्सेशन नहीं। आज जो उनकी विधि थी वो एक छोटी सी विधिया ने उस विधि की पूर्ति की और ऐसे ही राहुल भैया का भी नंबर पहली बार में ही लग गया है। दूसरी, जब तक हम नाम की घोषणा कर रहे हैं, संजय कुमार जैन भगवान शांतिनाथ मार्ग कोतमा तैयार रहेंगे। इसके बाद मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, हाँ शांति, हाँ, हे भगवान, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो युवा वर्ग सामने आ रहा है उसमें से किंचित मात्र युवा वर्ग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में, प्रलोभन में किसी भी प्रकार की मोबाइल ऐप जैसे कि महादेव ऐप और अन्य प्रकार की सट्टा ऐप जिनमें काफ़ी सारे पैसे लगाते हैं। तत्पश्चात होता यह है कि वह कर्ज से डूबकर अपने आप में ग्लानि महसूस करते हैं। तत्पश्चात आत्महत्या
और भी गलत कृत्य करते हैं, जिसका भुगतान उनके परिवार, उनके माता पिता को करना पड़ता है। हे भगवान, आपसे प्रार्थना करता हूं, हमारे समाज को कुछ ऐसा उपाय बताइए कि हम युवा वर्ग को इन चीजों से बाहर लाकर सामाजिक उत्थान की ओर अग्रसर कर सकें। बहुत ही गंभीर विषय को उपस्थित किया। निश्चित आज के समय में जो प्रवृत्ति बन पड़ी है वो बहुत गंभीर और चिंतनीय है और इसके परिणाम बहुत भयानक निकल रहे हैं। मैंने अनेक बार लोगों से कहा है, इंस्टेंट मोर मनी ग्रहण करने की बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हर व्यक्ति को एक बात सोचना चाहिए, मैं अक्सर कहता भी हूँ कि हम एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ें, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी ना करें। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़े, एक साथ 100 सीढ़ी न चढ़े। आजकल लोग तुरंत चाहते हैं, लेकिन इसके परिणाम वही आते हैं जो सबके सामने हैं। शॉर्ट टर्म गेन बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। लोगों को बारिश का पेड़ नहीं, बरगद का पेड़ बनना चाहिए। बारिश का पेड़ 4 महीने में 8 फुट का हो जाता है, लेकिन वो जितनी तेजी से बढ़ता उतनी तेजी से सूख भी जाता है। लेकिन बरगद का पेड़ एक बार बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है, इसलिए नाम ही उसका है बढ़, जो बढ़े सो बढ़। तो हमेशा इस प्रकार की प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। ऐसे लोग कई तरह के प्रलोभनों में फंस जाते हैं और आजकल बहुत सारी एजेंसीज हैं जो तरह तरह के सब्ज बाग दिखाती। जहां आपको इस तरह के सब्ज बाग दिखाया जा रहा है, समझ लेना वहां जरूर जालसाजी है। कोई रातों रात आपको करोड़पति कैसे बना देगा? वो आप जैसे लाखों लोगों को मूर्ख बना करके ही कुछ कर पाएगा। इसलिए लोगों को समझना चाहिए। और इस तरह के क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं और हमें किसी भी प्रकार के प्रलोभन और अंधविश्वास का शिकार नहीं बनना चाहिए। धीरे धीरे करके समझदारी के साथ अपने विवेक बुद्धि से ही अपने कार्यों को संपन्न करना चाहिए, तो हमारे लिए इसके अच्छे परिणाम आएंगे। जो लोग इस तरह की प्रवृत्तियां करते हैं फिर बाद में वो कहीं के भी नहीं रहते। हम सभी से कहते हैं, एक तो तुरंत कुछ चाहने की बात मत करिए, और दूसरा एक पहलू और है जो हमारी पीढ़ी, खासकर युवा पीढ़ी, ओवर एस्टिमेट बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा आमादा हो गई है। अलग अलग एजेंसियां भांति भांति के प्रस्ताव रखती है और उन्हें सब्जबाग दिखाती है। उन्हें देख करके हमारा युवा भटक जाता है और कई बार उनका अपने पिताजी से और परिवार के अन्य लोगों से भी मतभेद होता है। ओवर एस्टिमेट कर देता है, ओवर इन्वेस्टमेंट हो जाता है और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो वो अपने ही भार से दब जाता है, उठ नहीं पाता। हमारे यहाँ नीति है, जितनी चादर उतना पैर। ओवर एस्टिमेट काम कभी मत करो, ओवर बर्डन कभी मत करो, ओवर कॉन्फिडेंस होकर के काम कभी मत करो और कभी ओवरटेक करने की कोशिश मत करो। इनको ओवर कर दो तो जीवन सुखी और सलामत रहेगा। संजय कुमार जैन कोतमा, और आपके बाद तैयार रहेंगे आंचल जैन, श्री विनय कुमार जैन कोतमा। बोलिए बोलिए। महाराज श्री, ध्यान के काल में औदायिक भाव की क्या स्थिति रहती है? देखिए, ध्यान जब करते हैं, औदैहिक भाव अपनी जगह है, कर्म का जो उदय है वो तो होगा ही, पर उसका प्रभाव नहीं होता। मैं आपको औदैहिक भाव के संदर्भ में गुरुदेव का एक प्रसंग सुनाना चाहूँगा। गुरुदेव थुबोन जी में बहुत गंभीर रूप से बीमार थे और उस घड़ी पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री गुरु चरणों में आए। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, आचार्य महाराज आपको कैसा लग रहा है?
105 फीवर, शरीर उत्तप्त, 2 दिन से आहार नहीं हुआ था। एक दिन उन्होंने उपवास कर लिया था और दूसरे दिन पहले ही ग्रास में उनको जो दवाई दी वो सिंकोना की छाल थी, मलेरिया के लिए बहुत कड़वी थी, मुंह में लिया, बाहर निकल गया। 2 उपवास, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, शरीर पूरी तरह उत्तप्त, बाहर भी गर्मी। और उस समय जगन मोहन लाल जी पंडित जी ने पूछा, आचार्य महाराज आपको कैसा लग रहा है? आचार्य महाराज ने सहज मुस्कान बिखेरते हुए कहा, औदैहिक भाव है, जान रहा हूँ और देख रहा हूँ। बहुत तो आप जिस ध्यान की बात करते हैं, जब प्रवृत्ति में ये परिणाम हो सकते हैं तो निर्वृत्ति में क्या होगा? कर्म का उदय होता है पर उससे वे रंच मात्र प्रभावित नहीं होते। समय सार की बात अगर करूं तो आचार्य कुंद समय सार में यही बात कहते हैं, पुग्गल कम्मम को हो तस् विवागोदवो हवदियेशो नहु एस मध्य भावो जानग भावो दुहमिको। ये पौद्गलिक कर्म का उदय है जिसका परिणाम यहाँ सामने है, पर ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये सोचो। आंचल जैन, ओम। श्री विनय कुमार जैन, नमोस्तु महाराज। बोलिए। और इसके बाद तैयार रहेंगे संस्कृति जैन शुभी। हाँ, सब बच्चियाँ खड़ी हो जाओ पाठशाला के एक में ही। हाँ नहीं, अभी तो आंचल जैन। हाँ, शीघ्रता से बोलो। बोलिए। अच्छा, छोटी सी बच्ची है। हाँ बोलो बेटा। महाराज जी नमोस्तु ओ नमोस्तु। माइक चालू ओम। रखो, बंद नहीं किया करो माइक। एक जन कोई भी चालू करके दो माइक। बोलो बोलो। महाराज जी नमोस्तु चालू है, चालू है, बोलो। हेलो हेलो। ओम, फैल के खड़े हो, बिटिया को आगे आ जान दो। हाँ बोलो। महाराज जी नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि हम लोग को पता है कि बुरे कार्य करने से पाप पड़ेगा, करते नहीं है लेकिन भाव बनते तो हमें इसका कितना दोष लगेगा? देखो, बहुत अच्छी बात है। अगर हमको पता है बुरे कार्य करने से पाप पड़ेगा और करते नहीं है फिर भी ऐसा लगता है कि हमको दोष लग रहा है, तो अगर मन में ग्लानि होगी तो पाप का प्रभाव कम होगा, वो हल्का हो जाए। चलो। संस्कृति जैन शुभी, पाठशाला शिक्षिका। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती संध्या जैन, डोंगरगांव। बोलिए। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। ओ हेलो हेलो चालू है, बोलो। हेलो। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। हाँ हेलो। बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जी महाराज जी, पाठशाला के जो बच्चे हैं उन्होंने 5 साल का फास्ट फूड का त्याग किया था शीतल सागर जी महाराज के सामने, लेकिन अब उन बच्चों के मन में विकल्प आ रहे हैं कि जैसे बर्थडे पार्टी में जाते हैं, केक देख लेते हैं, हम लोगों से आके बोलते हैं दीदी हमको फास्ट फूड का त्याग है तो हम कुछ खा ही नहीं पाते हैं। हम लोगों को समझ में नहीं आता कि हम उनको क्या समझाएं, तो कृपया इस समस्या का समाधान सबसे करें। पहली बात तो बच्चों को जब महाराज जी ने कहा तो महाराज जी के सामने ये सवाल करना था। अरे अब त्याग दिया तो पीछे देखना तो ठीक बात नहीं है। महाराज अब ऐसा करो, बच्चों के जन्मदिन में जिसके यहाँ जाओ और बोल दो केक खिलाओगे तो हम नहीं आएंगे, लड्डू खिलाओगे तो जरूर आए। उसने रात्रि भोजन का त्याग किया, गर्मी प्रचंड थी, उसे प्यास लग रही थी, चारों तरफ कहीं पानी नहीं, एक बावड़ी में पानी था। बावड़ी बहुत गहरी थी, वो नीचे जाता तो अंधेरा होता। सोचा रात हो गई, रात में तो मेरे को भोजन का त्याग है, मैं पानी कैसे पीऊँगा, वापस ऊपर आ जाता। ऊपर आता कहता अभी तो सूरज चढ़ा हुआ है, दिन है, चलो फिर नीचे चलता हूँ पानी पीने के लिए। वो बावड़ी में नीचे उतरता, सीढ़ियाँ बनी हुई थी, नीचे उतरे, फिर अंधेरा, ऐसे ऊपर नीचे होने में उसके प्यास से तो ऐसी हालत पस्त थी, ऊपर नीचे होने में उसकी मृत्यु हुई और मर करके सीधे देवता हुआ, पर पानी नहीं पिया। समझ गए? तो आप लोगों से मेरा कहना है, नियम लेने से पहले विचार लेना चाहिए। नियम लेने के बाद केवल एक ही विचार होना चाहिए कि मुझे नियम निभाना है। क्या होना चाहिए? और बच्चों के माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों को इनकरेज करे
और एक नियम बना लो तुम लोग, जो भारतीय पद्धति से जन्मदिन मनाएगा हम उसके घर जाएंगे, बाकी के नहीं जाएंगे। भारतीय पद्धति क्या है? जो तुमको बुलाए तुम्हारे फ्रेंड्स के और किसी के यहाँ, तो बोले भारत की पद्धति क्या है? हमें दिया जलाना है, कैंडल नहीं बुझाना, हमें लड्डू बांटना है, केक नहीं काटना है, समझ गए? और भगवान की पूजा आराधना करके काम करना है। कई बार मैंने भारतीय पद्धति से जन्मदिन मनाने का तरीका बताया, आज पुनरावृत्ति नहीं करूँगा क्योंकि बहुतों का सवाल है, इसलिए इस बात को ध्यान रखो और अब पक्के बनो, समझ गए? चलिए। ओ श्रीमती संध्या जैन, ओ, डोंगरगांव। ओ। हाँ बोलिए। और इसके बाद में तैयार रहेंगे वंदिता जैन। संध्या जैन अपना प्रश्न रखें। उसके पूर्व रुको एक मिनट रुको। हमारे बीच यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अतुल जी जैन यहाँ उपस्थित हैं, जो वरिष्ठ IAFS अधिकारी हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उनको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, कृपया पधारें। वे वरिष्ठ IAFS अधिकारी तो हैं ही, साथ में गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। तो आ जाएं, पास में आ जाएं, एक बार महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए मंगल आशीष ग्रहण कर लें। चलिए जोरदार करतल ध्वनि के साथ में सम्मान कीजिएगा। और इसके बाद में संध्या जैन अपना प्रश्न रखें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नींद पर नियंत्रण तो संभव है, पर निंदा पर नियंत्रण कैसे संभव हो महाराज जी? कहा भी गया है, परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। फिर से बोलिए। कैसे संभव है महाराज जी? नींद पर नियंत्रण संभव है, पर निंदा पर नियंत्रण कैसे संभव है? हाँ, नींद पर नियंत्रण संभव है, परंतु निंदा पर नियंत्रण कैसे संभव? देखिए, ये बहुत बड़ी दुर्बलता है। अतुल जी यहीं रहिएगा, आपके इसके बाद आपका सवाल है, बैठे। नींद पर नियंत्रण संभव है, निंदा पर नियंत्रण संभव नहीं है। देखिए, नींद पर नियंत्रण जागरूकता के बल पर लिया जा सकता है, तो निंदा पर नियंत्रण भी जागरूकता के बल पर पाया जा सकता है। यदि व्यक्ति अपने प्रत्येक प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक हो तो वो निंदा से बच सकता है। इस जागरूकता में हमें 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहले, निंदा के कृत्य को एक सबसे निंदा और घिनौना कृत्य मानो। निंदा अच्छा कर्म नहीं है, ये निंदनीय कर्म है, ये बात हमारे दिमाग में होना चाहिए। फिर दूसरी बात, निंदा करने से हमारे अंदर नकारात्मकता बढ़ती है, ये बात हमारे मानस में होनी चाहिए। तीसरी बात, हमारे मन में गुण ग्रहण का भाव होना चाहिए, गुणग्राही दृष्टि होनी चाहिए। और चौथी बात, हमेशा औरों से प्रेरणा लेने का भाव होना चाहिए। यदि ये चारों बातें जीवन में जुड़ जाए तो कोई व्यक्ति निंदा करने का भाव भी नहीं करेगा। अतुल जी जैन, वरिष्ठ IAFS अधिकारी भोपाल और गुणायतन ट्रस्टी, अपना प्रश्न रखें। इसके बाद तैयार रहेंगे वंदिता जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि। वहीं खड़े रहें आप। गुरुवर, आपकी यदि आज्ञा है तो जस्ट 1 मिनट में मैं आपको कुछ अपना संबोधन। हाँ बोलो बोलो। सरल, सहज और मुस्कान के धनी, वैराग्य व तप की प्रतिमूर्ति, लेकिन लोक कल्याण की भावना सर्वोपरि। नहीं कोई अहंकार और मिसाल बने हम सभी के लिए। ऐसे गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज व विराजमान शुल्लक भगवान को मेरा सत्सत नमन, सत्सत नमन। कि नहीं कोई शब्द भगवान आपको कोई उपमा दे सकूं, कि नहीं कोई शब्द भगवान आपको कोई उपमा दे सकूं, नहीं कोई लफ्ज की वाणी का रूप दे सकूं। नहीं देखा कोई भगवान, बस देखा है आपको भगवान। अभिलाषा रह गई एक, जीवन बीते आपकी स्नेहिल छाया में। सवाल। वैराग्य तप त्याग दिगंबरत व चर्या से कठिन दुर्लभ प्रेरणामय जिंदगी है कोई भला। गुरुवर, शंका समाधान के माध्यम से विदेश, देश और आज कोतमा की इस फिजा में
आपकी स्नेहमयी वाणी और स्नेह वात्सल्य की बारिश में हम सभी अपने आप को धर्ममय बंधन में भीगा पा रहे हैं। गुरुवर, चाहे कोई शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, कृषक हो या वैज्ञानिक हो, छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या धनवान हो, बेटा हो या वृद्ध हो, सभी हम लोगों के इस महान जैन धर्म के जो लौकिक व्यवहार पिछले 15 सालों से 10 सालों से शंका समाधान के माध्यम से छोटे बच्चे तक जो जैन धर्म का व्यावहारिक ज्ञान आपकी ओजस्वी वाणी से हम सभी को प्राप्त हुआ है, वह अभूतपूर्व और दुर्लभ है गुरुवर। हम इसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और अब मैं, आप प्रश्न की बात है तो गुरुवर, मैं एक छोटी सी बात या मेरे लिए बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम कितना भी ध्यान में कर लें, मेडिटेशन कर लें, भावना योग भी करता हूँ गुरुवर, भावना योग भी कर लें, लेकिन मन में जब कोई भी प्रतिकूलता आती है, कोई मेरे जो मन में मैं सोचता हूँ और उसके विरुद्ध जब कोई कुछ कहता है या उससे विपरीत कुछ कहता है तो बड़े क्रोध के भाव आ जाते हैं गुरुवर। ओ, देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करना। अतुल जी मध्य प्रदेश सरकार में PCCF के पद से रिटायरमेंट लिए हैं। ये वरिष्ठ IFS अधिकारी तो रहे ही हैं, लेकिन एक अच्छे श्रावक रहे हैं। मैं इनको एक अच्छे श्रावक के रूप में देखता हूँ और इससे हमारे अन्य अधिकारियों को भी प्रेरणा मिलती है, हमें लेना चाहिए। आपने जो सवाल किया है कि भावना योग करने के बाद, ध्यान करने के बाद भी विपरीत स्थितियों में मन पर नियंत्रण क्यों नहीं होता, ये मन के संस्कारों का कुप्रभाव। हमें इनसे कभी हताश नहीं होना चाहिए। मन का ऐसा स्वभाव, वो उधर ही भागेगा, वो नकारात्मक बातों की तरफ लपकता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम निरंतर अभ्यास करते रहें। आप अपनी बात कह रहे हैं, हम मुनियों के साथ भी ऐसा होता है। आचार्य पूज्यपाद ने लिखा है, जाननपि आत्मनस्तत्वं विविक्तं भावयन्नपि पूर्व विभ्रम वसात चेत भूयो भ्रांतिम अभिगच्छति। आत्मा के स्वरूप को जानते हुए भी, उसको एकांत में उसकी भावना भाते हुए भी, पुराने संस्कारों से प्रेरित होकर हम बार बार उधर ही लुढ़क जाते हैं जिधर नहीं जाना चाहिए। तो संस्कार अपना प्रभाव डालते हैं, पर इस संस्कार को मिटाना ही तो हमारा पुरुषार्थ है। हम कर्म की निर्जरा कहने की बात करते हैं, निर्जरा क्या है? पुराने संस्कारों को मिटाना। तो हमारी साधना ज्यों ज्यों प्रखर होगी, हमारी प्रवृत्तियाँ उतनी नियंत्रित नमस्ते। ओम। हाँ, वंदिता जैन, और इस आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती इंजीनियर प्रशंसा जैन, इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम जीवन भर भक्तांबर या अदर स्त्रोत को पढ़ने के लिए उत्तेजना करते हैं, मतलब सबको प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं या हमारा अंतिम समय होता है तो हम सिर्फ ब्रह्मोकार मंत्र का ही ध्यान कर पाते हैं। तो इन सब जो स्रोत रहते बहुत सारे, हम इसको याद करने के लिए सबको बोलते, तो उसका क्या मतलब? देखिए, बात बिल्कुल अच्छी कही है। स्तोत्र आदि जीवन भर याद करना चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग में और बातें असर न करें, क्योंकि हमारा दिमाग चेतन अवस्था में उलझा रहता है। अंत में नमोकार मंत्र क्यों करते हैं? क्योंकि नमोकार इतना सरल मंत्र है कि आसानी से याद हो जाता है, और अंत में हमारा दिमाग उतना एक्टिव नहीं रहता है, तो अंत में काम तो नमोकार ही आता है। लेकिन जब तक दुनिया भर के काम कर रहे हैं तो हमें दुनिया भर के स्तोत्र भी याद कर लेना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। इंजीनियर प्रशंसा जैन, इंदौर, और इसके बाद तैयार रहेंगे विभूति अक्षय जैन। गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी को इच्छा में। महाराज जी, यह प्रश्न मेरी बेटी का है। प्रश्न है कि व्यक्ति को किस प्रकार का व्यक्तित्व घर में और घर के बाहर रखना चाहिए जिससे वह अपना
प्रतिभाशाली जीवन जी सके। एक लाइन में बोलता हूँ, व्याख्या तो कल भी मैंने व्यक्तित्व के निखार के संदर्भ में कहा, लेकिन आज आपने जिस संदर्भ में सवाल किया है, अपने व्यक्तित्व को कैसा बनाना चाहिए घर में और घर के बाहर। व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाना चाहिए कि घर में रहे तो घर वाले हमेशा पागल हो उठे कि हमारे घर में बहुत बड़ी विभूति है, और घर से बाहर जाए तो हमेशा याद करते रहे कि कब जल्दी लौट के आए। समझ गए? अगर तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा है कि घर से निकलने के बाद घर वाले तुम्हें याद कर रहे हैं तो समझना हमारा अच्छा है, और घर में रहने के बाद घर वाले तुम्हारे साथ रह रहे हैं तो समझना बहुत अच्छा है। ओम। विभूति अक्षय जैन, समाधिस्थ नगर गौरव आचार्य चंद सागर जी महाराज के परिवार से, और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती क्षमा जैन बैरियल। नमोस्तु महाराज जी, मंचासीन समस्त एलक महाराज जी को मेरा छुल्लक महाराज, छुल्लक हाँ, महाराज हाँ, जी को मेरा इच्छामी। एक्साइटेड हो गए महाराज जी तो बोलो बोलो बोलो। हाँ। समस्त परिस्थितियों में, चाहे वो बेटी हो, माँ हो, पत्नी हो, सास हो, या और भी किसी परिस्थिति में, हमेशा स्त्री को ही क्यों एडजस्ट करना पड़ता है या कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है? स्त्री को इसलिए करना पड़ता नहीं है, स्त्री कर लेती क्योंकि उसमें स्वाभाविक गुण है धृति का, सहनशीलता। ये गुण पुरुषों में नहीं, इसलिए वो सह लेती। और जो उसको जन्मजात गुण है उसका तो उसे गर्व होना चाहिए। एक बात बताऊं, सहन करना कमजोरी नहीं, सामर्थ्य का द्योतक है। जो जितना सहन करता है वह उतना समर्थ बनता है। इसलिए सहोगे तभी समर्थ बन पाओगे। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, और स्त्रियों से पुरुषों को भी प्रेरणा लेना चाहिए। जब ये इतना सह रहे हैं तो हम भी कुछ सह लें। चलिए। श्रीमती क्षमा जैन सिकता से, अदिति जैन रायपुर, इसके बाद तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चुल्लक जी को एक छामी सभी चुल्लक जी। महाराज जी जब चौका लगाते हैं, चौक पूरते हैं, और कई लोग माने लिख देते हैं जमीन में कि आओ पधारो बाबा, तो ये लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? मेरी राय में जमीन में कोई भी अक्षर नहीं लिखना चाहिए। अक्षर ब्रह्म है, द्वादशांग में है। जहाँ आपने अक्षर लिखा उस पर किसी के पैर पड़ रहे हैं। हमारी जिनवानी तो इन्हीं अक्षर में है, तो प्रकारांतर से आपने जिनवानी का अनादर किया। इसी तरह अखबार बारीकी से समझो। आजकल लोग अखबार के पूड़े पे खाते हैं, ये नहीं। अगर उस शब्द को, उस अक्षर को आपने ब्रह्म माना तो आप ऐसा कभी नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अल्पनाएँ बनाइए और रंगोलियाँ बनाइए प्रतीकात्मक तरीके से, वो उत्तम है, लेकिन लिखना उचित नहीं है। लिखो तो ऐसी जगह लिखो जहाँ किसी के पैर न पड़े। अदिति जैन रायपुर, आपके बाद तैयार रहेंगे श्रद्धा जैन, प्रतिभा स्थली की पूर्व छात्रा। ये रायपुर है कि चिरमिरी है? बोलो महाराज। बोलो। हाँ। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि अपनी ही कमियों को स्वीकारने की प्रवृत्ति को कैसे डेवलप करें? बहुत सुंदर। अपनी कमियों को स्वीकारने की प्रवृत्ति को डेवलप करना कैसे करें, इसका एक बहुत अच्छा तरीका है। रोज़ शाम को बैठो और सुबह से शाम तक के विचारों को रिकॉल करो, और देखो कि आज मैं कहाँ कहाँ ट्रैक से नीचे उतरा, मैंने कहाँ कहाँ गलती की, उसे नोट करो। पेन पेंसिल लेके नोट करो, और अपने मन ही मन उसकी निंदा करो कि मैंने ये गलत किया, मुझे इसकी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए, और आगे अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। और फिर अपनी प्रत्येक गलती के ऊपर अपने आप को थोड़ा थोड़ा पनिशमेंट दो। धीरे 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 ये क्षमता आएगी कि हम अपनी गलतियों को खुद स्वीकारने में समर्थ हो जाएंगे, और न केवल गलतियों को स्वीकारने में समर्थ होंगे अपितु उसको सुधारने के लिए भी सामर्थ्य हो जाएगी। श्रद्धा जैन, प्रतिभा स्थली की पूर्व छात्रा,
और आपके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर अभिषेक जैन, डॉक्टर कमोद जैन, बिलासपुर। वहीं पर खड़े रहे, माइक भेजें। ओम। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं प्रतिभा स्थली की पूर्व छात्रा हूँ। आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से तथा दीदियों की प्रेरणा से मैं आज शिक्षिका हूँ। महाराज श्री जी, आचार्य श्री जी हमेशा शिक्षक को बहुत महत्व देते थे। मुझे यह काम करने में बहुत खुशी भी मिलती है, लेकिन समाज इसे रेपुटेड नहीं मानता, जिससे कि बहुत बार हीनता का अनुभव भी होता है। शिक्षक को इतना हीन क्यों समझा जाता है? वहीं दूसरी ओर किसी तकनीकी या व्यावसायिक, शासकीय आदि पदों और अच्छे पैकेजों को ही सफलता माना जाता है। महाराज श्री जी, सफलता क्या है आपके विचारों में? आप प्लीज़। देखिए, आपके प्रश्न का दो छोर। पहला, शिक्षक को अन्य प्रोफेशनल की अपेक्षा कमतर क्यों आंका जाता है, और दूसरा, सफलता का अर्थ क्या है। मैं ये कहूँगा, ये लोगों की नकारात्मक नज़रिए का परिणाम। शिक्षक को तो हमारे देश में सदा से महत्व मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि शिक्षक केवल एक शिक्षक नहीं है, वो हमारी पीढ़ियों के भविष्य का निर्माता भी है। अगर शिक्षक में संस्कार हो, निष्ठा हो, आचरण की पवित्रता हो, तो विद्यार्थियों को, जिनको वो पढ़ाता है, उनके जेहन में पूरे जीवन उनका स्थान बना रहता है। आज मैं एक मुनि हूँ, लेकिन मुनि होने के उपरांत भी जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उन शिक्षकों की आज भी मेरे हृदय में एक बहुत अच्छी छवि बनी हुई है और जीवन पर्यंत नहीं भूलने वाली। कोई दुनिया में कहीं भी क्यों न चला जाए, अगर शिक्षक ने सही तरीके से पढ़ाया है तो वो उसे कभी भूल नहीं सकते। हाँ, आप जिस संदर्भ में कह रही हैं, शायद ये कह सकते हैं कि शिक्षक को उतना पैसा नहीं मिलता, उतना अच्छा पैकेज नहीं मिलता, या सार्वजनिक रूप से उसे उतना पुरस्कृत नहीं किया जाता। ये बदलते हुए अर्थ प्रधान जीवन मूल्यों का परिणाम है। सामाजिक मूल्य जब पूरी तरह अर्थ प्रधान हो जाते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी शिक्षक की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। लोग आज जिन्हें मूल्य और महत्व दे रहे हैं, वो भी उस मुकाम तक तभी पहुँचे हैं जब उनको कोई शिक्षक मिला। थोड़ा सा शिक्षकों का शिक्षकों का अवमूल्यन इसलिए हुआ है कि हमारे शिक्षकों ने भी उन आदर्शों की उपेक्षा कर दी और पूरा उनका ध्यान कमाई की तरफ चला गया। पहले शिक्षक अध्यापक होते थे, अब वो कोच बन गए और कोचिंग का काम करना शुरू कर दिए। तो गिव एंड टेक की जब बात आने लगती है तो वो श्रद्धा और भावनाएं समाप्त हो जाती है। तो इसे बदलना चाहिए। आपने पूछा सफलता का अर्थ मेरे नज़रिए में क्या है। मैं यही कहूँगा, सफलता मेरे अर्थ में सफलता वही है जो मन को प्रसन्नता से भर दे। मैं जिस क्षेत्र में रहूं, अपने मन में प्रसन्नता रहे, यही सफलता है। डॉक्टर अभिनेश जैन, डॉक्टर कमोद जैन, बिलासपुर। और आपके बाद तैयार रहेंगे अन्वी जैन, सम्राट, कोतमा। अभिषेक प्रमोद है, बोल कोई और रहा है, मामला क्या है? नमस्ते महाराज जी। डॉक्टर अभिनेश जैन, कमोद जैन। महाराज जी, मेरा ही नाम डॉक्टर कमोद जैन है। प्रमोद है? कुमुद होगा जी। नहीं, पर कमोद ही है महाराज जी। कमोद जी। हाँ, चलो। मेरी बुआ जी का दिया हुआ है, उनको ये नाम बहुत पसंद। चलो, बढ़िया बढ़िया। हाँ। जी, नमोस्तु महाराज जी। मैंने प्रमोद सुना तो बोले कैसे प्रकट होगा, बोलो। हाँ, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है ओम। हाँ, मेरा प्रश्न है कि जीवन में जो कुछ होता है सब कर्म से होता है, प्रारब्ध से होता है। यदि सब प्रारब्ध से होता है तो अकाल मृत्यु भी प्रारब्ध है। यदि अकाल मृत्यु प्रारब्ध है तो वह अकाल कैसे है? देखिए, ये जो कहा जाता है सब कुछ प्रारब्ध से होता है, ये अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं। समझ गए? अकाल मृत्यु प्रारब्ध से कतई नहीं है। हम अगर कर्मशास्त्रीय भाषा में बात करें तो जिसकी आयु बंध गई उसकी अकाल मृत्यु होगी ही नहीं। आयु कर्म बंधने के बाद व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती, चाहे उस पर वज्रपात भी क्यों ना हो जाए।
क्यों, इसके पीछे एक वजह है। अकाल मृत्यु होगी तो वो तो मर जाएगा और नई आयु आएगी नहीं तो कहाँ जाएगा, ऐसा सचखंड आगम में लिखा है। तो अकाल मृत्यु किसी की हो रही, इसका मतलब उसका भी प्रारब्ध सेट नहीं हुआ है, आगामी आयु नहीं बांधा है। और आयु नहीं बांधा है तो मरते समय अकाल मृत्यु हो सकती है, और मरते समय आगामी आयु बांधेगा। आगम में अकाल मृत्यु का विधान है, इसलिए अकाल मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए। नमस्ते महाराज। अनवी जैन सम्राट कोतमा, आगे तैयार रहेंगे संजीव जैन पिंकू कटनी। मुनिश्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्रोधवश किसी से बैर हो जाता है और वो बैर 10 भवों तक चलता है। हमने कुछ समय उपरांत उससे क्षमा याचना भी करते हैं, पर यदि सामने वाला समझौता करने तैयार ना हो, हमें क्षमा ना करे, तो क्या इसका पाप हमें भी लगता है और क्या लगता है? देखो, पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र सामने रखो। पार्श्वनाथ भगवान ने तो कोई गलती की नहीं थी, सामने वाले को गलतफहमी हो गई, कमठ को। उनने क्षमा भी मांगा लेकिन कमठ ने क्षमा नहीं किया। नतीजा क्या है? 10 भवों का रिकॉर्ड पार्श्वनाथ भगवान का बिल्कुल क्लियर है, कोई पाप नहीं, लेकिन 10 भव भुगतना पड़ा ना। इसलिए किसी से पेंच फंसने ही मत दो, पेंच फंसाओ मत। पेंच फंस गई, पता नहीं क्या झगड़ा हो। इस अपने आप को संयत रखो, फिर भी पेंच फंस गई तो क्षमा मांगने में कोई कमी मत करो और सामने वाले का हृदय परिवर्तन हो, ऐसा प्रयास। जी महाराज जी, एक प्रश्न और। एक की अनुमति, बहुत काम। हाँ, नमोस्तु। एक में एक फ्री नहीं है। हाँ, मेरे हाँ जी, संजीव जैन पिंकू कटनी, इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर स्वाति जैन बैकुंठपुर। मेरे आराध्य भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री कहते हैं कि अगर आप चुप और शांत रहना सीख जाएंगे तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, परंतु हर परिस्थिति एक सी नहीं होती। ओम। हाँ, परंतु हर परिस्थिति एक सी नहीं होती। बहुत हॉर्न बजाना पड़ता है मुझे बीच बीच में, थोड़ा साइड। हाँ, बोलिए। हाँ। परंतु हर परिस्थिति एक सी नहीं होती और कुछ ऐसी जगह में अगर चुप रह जाएं तो लोग कमज़ोर या गलत समझ लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। चुप रहना और शांत रहना हर समस्याओं का समाधान है, लेकिन जिस संदर्भ में आपने सवाल किया है उसमें ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसका भी विवेक रखना चाहिए कि कहाँ चुप और शांत रहना और कहाँ बोलना है। कई जगह नहीं बोलने से बहुत नुकसान होता है और कई जगह बोल देने से बवाल होता है। ये हमारे विवेक पर है कि कहाँ हमें बोलना है और कहाँ हमें मौन रहना है। कई जगह बोलने की अपेक्षा मौन रहना बहुत लाभप्रद होता है और कई जगह नहीं बोलना हमारे लिए बड़ा नुकसान करता है। दोनों को ध्यान रखें। डॉक्टर स्वाति जैन बैकुंठपुर, आपके बाद तैयार रहेंगे अशोक कुमार जैन, कोषाध्यक्ष पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति कोतमा। नमोस्तु महाराज जी, मैं बोलो। बोले। नमोस्तु महाराज जी, मैं नीट पीजी की तैयारी कर रही हूँ और मेरा सवाल ये है कि जैसे जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होती है, मेरे मन में बहुत उत्साह होता है, तो अंदर से लगता है कि मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। फिर जैसे कभी कोई मॉक टेस्ट देती हूँ, कम नंबर आते हैं तो बहुत निराशा होती है कि अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला इतनी मेहनत करने के बाद तो क्या होगा। तो दोनों ही परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए महाराज? बस मन लगा के पढ़ना चाहिए और एक बार ठान लगना चाहिए, मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। क्या बोला? मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। और जब तक अवसर और अनुकूलता है अपने प्रयास को छोड़ना नहीं चाहिए। एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं तो चौथी बार नहीं तो दिल्ली जीतना है। कितनी बार में जीते थे दिल्ली? बोलो। मोहम्मद 17वें बार में ना, तो कहानी याद करो। एक बार और इतना ही तो करना है। चलिए। अशोक कुमार जैन, कोषाध्यक्ष पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति कोतमा, इसके बाद तैयार रहेंगे पंडित राजेंद्र भैया जी कोतमा।
मुनिराज के चरणों में अपना अपना भाग है। हाँ हाँ। नमोस्तु 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 छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। हे भगवान, बहुत सारे मंदिरों में देखने मिलता है कि पीछे दीवारों पर लोग उल्टे स्वास्तिक बना देते हैं। क्या मंदिर में दीवार में उल्टे स्वास्तिक बनाना उचित है या अनुचित है, मैं समझ नहीं पाता। ये सब मन की दुर्बलता है, अंधविश्वास है। लोग सोचते हैं उल्टे स्वास्तिक बना दो और फिर मनोकामना पूरी हो जाए तो सीधे बनाएंगे। अरे उल्टा सीधा करो ही नहीं तो मनोकामना अपने आप पूरी हो जाए। एक स्थान पर मैं था सम्मेत शिखर जी में, वहाँ उल्टे साथिया बने। लोगों ने बोला महाराज मनोकामनाएं पूरी होने पर लोग सीधे कर देते हैं। मैंने कहा एक काम करो, मैं थोड़ा फ्री था, हमने कहा गिनो उल्टे कितने सीधे कितने, तो 237 उल्टे थे और 17 सीधे थे। अब बताओ, अब ये क्या है संयोग? लेकिन लोग हैं अंधविश्वासी, लग जाते हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, भगवान की शरणागत हो जाओ, कोई उल्टा सीधा काम मत करो, जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आए। और ऐसा हो तो आप कमेटियों को चाहिए पुतवा दो और सख्त निर्देश दें कि इस तरह का कृत्य करना निषिद्ध है। ओ पंडित राजेंद्र भैया जी कोतमा, और इसके बाद हमारे जो युवा साथी हैं महाराज श्री के बिहार में सतत अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, शरद जी शराब की कटनी, विक्रम अंबिकापुर, विवेक जी कुनकुरी, हरी जी दिल्ली, पीयूष जी जयपुर, जीतू भैया कलकत्ता, अक्षय और तापस गुणायतन शिखर जी से, वो तैयार रहेंगे। शरद जी शराब की प्रश्न रखेंगे। मुनिश्री के इनके साथ रीवा वाले भी खड़े हो जाएंगे, गोल्डी और सब। अच्छा ये भी आ गए? आ गए। हाँ ठीक ठीक बोले। मुनिश्री के पावन चरणों में कोट सा नमोस्तु। समस्त छुल्लक जी महाराजों के पावन चरणों में इच्छामी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यही है कि सुखोदय तीर्थ का निर्माण कार्य बहुत गति से चल रहा है। सुखोदय के प्रति हम सभी का समर्पण, हम सभी की आस्था कैसी हो कि इस मिट्टी के तन में रहने वाला आत्मा हमारा सच में सुखी हो जाए, अनंत सुखी हो जाए। पहले मुझे सुखोदय के दर्शन तो करने दो, फिर बताऊंगा। अभी गया नहीं और तुमने राग छेड़ दिया। दर्शन करने दो, कल सवेरे हम शांतिनाथ भगवान के दर्शन करने जाएंगे उसके बाद। और महाराज जी बस आज महाराज जी मैंने निवेदन किया था आपके पावन चरणों में कि महाराज जी के आने से कोतमा में सच में एक साथ दीपावली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन सारे तीर्थ आ गए। और महाराज जी हम सभी की विनती है, जरूर हम लोगों को समय दीजिएगा। ओ हाँ नमस्ते महाराज जी। चलेगा। महाराज श्री के बिहार में जो लगातार सतत अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं हमारे भी सभी युवा साथी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान कीजिएगा। अपना प्रश्न रखें और इसके बाद में तैयार रहेंगे शुभ जैन ज्ञान मंडल पाठशाला, और साथ ही हमारे बीच यहाँ आचार्य श्री विद्यासागर दिगंबर जैन पाठशाला चिरमिरी के सारे बच्चे दिव्या जैन प्रिंसिपल के सन्निधि में आए, तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वहीं से महाराज श्री का मंगल आशीष ले लीजिएगा। रखें प्रश्न रखें सरद जी। गुरु जी के चरणों में त्रिभार नमोस्ती। हमारा पद बिहार संघ सभी को सवाल करो सीधे। कर्म इतना बलवान नहीं जितनी असावधानी, ये आचार्य श्री का एक कोटेशन है, हम उसका भावार्थ जानना चाहते हैं। कर्म इतना बलवान नहीं जितनी की असावधानी। बिल्कुल ठीक है, अगर आप सावधानी रखो तो अपने कर्मों को टाल सकते हो। खासकर ये चौकों में आता है। अंतराय कर्म के निमित्त से अंतराय कम आते हैं, आपकी असावधानी से ज़्यादा आते हैं, इसलिए सावधानी रखो। चलिए नमस्ते। एक बार दोनों हाथ जोड़ लो सभी लोग। प्रश्न तो नहीं है ना आपका? है। चलेगा। दिव्या जैन प्रिंसिपल, आप अपना प्रश्न रखें और इसके बाद में तैयार रहेंगे शुभ जैन ज्ञान मंडल पाठशाला। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सकल चिरमिरी जैन समाज की ओर से आपको नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि हमारी पाठशाला में हर तरीके के बच्चे आते हैं, बड़े भी और छोटे भी। तो छोटे बच्चों को समझाना थोड़ा मुश्किल है, बड़े बच्चे को हम अच्छे से समझा सकते हैं कि पाठशाला उनके लिए कितनी लाभकारी है। छोटे बच्चे ये सोच सकते हैं कि एक हफ्ते में एक ही दिन मिला, वो उसमें भी रविवार को पाठशाला। तो महाराज जी बच्चों की मानसिकता को कैसे समझा और उन्हें अच्छे से कैसे समझाएं? नमोस्तु महाराज जी। देखिए,
हमें पहले तो अलग अलग ग्रुप में बच्चों को बिठाना चाहिए, बड़े और छोटे बच्चों को एक साथ नहीं, और बच्चों के मन में ज़्यादा अच्छे से पाठशालाओं के प्रति जागरूकता लाई जा सकती। उनको हम 4 बातें सिखाएं। पाप का डर, समझ गए? दूसरा संवेदनशीलता, तीसरा कुल का गौरव, और चौथा संस्कारों का प्रभाव। ये चारों बातें बच्चों को समझा देंगे तो छोटे बच्चे बड़े होने के बाद बिल्कुल नहीं भटकेंगे और पाठशाला दौड़ दौड़ कर आएंगे। नमोस्तु महाराज। शुभ जैन ज्ञान मंडल पाठशाला, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रमोद कुमार सीमा जैन कोतमा। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि हमारी पाठशाला की दीदी हमें प्रतिदिन नियम देती हैं, पर हमारे माता पिता कभी कभी कहते हैं कि आज नियम मत करो, कल नियम का पालन कर लेना, तो यह क्या सही है? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, माता पिता की बहुत बड़ी कमजोरी को दर्शाता है। आप चाहते हैं कि बच्चों में संस्कार मिले, पर आप ही मोहवश बच्चों के संस्कार बिगाड़ते हैं, और इसमें सबसे बड़ा रोल बच्चों की माताओं का होता है। बेटा कुछ नहीं चलता है, आपने उसकी निष्ठा ही खत्म कर दी, बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? बल्कि बच्चे नियम ले तो बच्चा एक नियम लेके आया, आप 2 नियम लो, तब आपका सही राह। नमोस्तु ऐसा बहुत सुंदर। प्रमोद कुमार सीमा जैन कोतमा। आगे तैयार रहेंगे अनूप जैन महावीर मंदिर उपाध्यक्ष। गुरुवर, बुरे वक्त में माइक पास में रखिए। बुरे वक्त के पहले कभी गलत नहीं होते, इसे सही करने के लिए वक्त लगता है। तो गुरुवर, यदि जीवन में कोई भी गलती हो जाए तो इससे कैसे क्या करें? पहला वाक्य क्या बोला? बुरे वक्त के पहले कभी गलत नहीं होते, इसे सही करने के लिए वक्त लगता है। तो गुरुवर, यदि जीवन में कोई गलती हो जाए तो क्या किया जाए? कहीं कुछ स्खलन दिख रहा है, आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा है। जीवन में कुछ गलत जीवन में कुछ गलत फैसला हो जाए, जीवन में कोई गलत फैसला हो जाए तो इसे सही करने के लिए क्या करें? सही, हाँ ये बोलो ना। जीवन में कोई गलत फैसला हो जाए तो उसे सही करने के लिए क्या करना चाहिए? उससे सीख लेना चाहिए और अपने आप को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन गलतियों के होने के बाद यदि व्यक्ति सीख ले तो गलतियों को सुधार सकता है। जीवन में ऐसे बहुत सारे सफलतम लोग हैं जिन्होंने अपने गलत फैसले को सही साबित करके अपने जीवन में सफलता पाई। मैं एक प्रसंग बताना चाहूँगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मैंने उनके बारे में सुना। उन्होंने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की, बैरिस्टर थे। उनके जीवन का ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि पूरे जीवन में कोई केस नहीं हारे, एक भी केस नहीं हारे वकालत के पेशे में, ऐसा लोग कहते हैं। एक केस ऐसा हुआ कि वो फाइल देखे बिना गए और बहस करने शुरू कर दिया और अपने ही क्लाइंट के अगेंस्ट आर्गुमेंट करने लगे। अब उनका मुवक्किल घबराया, मुंशी भी घबराया कि ये क्या हो रहा है। धीरे से उनकी पतलून खींची, क्या सर आप अपने अगेंस्ट जा रहे हैं? उनने एक कुछ भी विचलित नहीं हुए, सहज भाव से जो बोले से बोलते जा रहे हैं अपने ही विरोध में, और सामने वाले प्रतिपक्षी वकील का चेहरा खिल रहा है। पूरी बात करने के बाद एक गिलास पानी मंगाकर पानी पिया और फिर जज से कहते, योर ऑनर, अभी तक मैंने जितनी बातें कही ये सब मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा। अभी तक मैंने जितनी बातें कही ये मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा। अब मैं एक एक करके इनका खंडन करता हूं। और खंडन कर दिया और केस जीत गए। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास होता है, लगन होती है, निष्ठा होती है,
तो गलत को भी सही साबित करने की सामर्थ्य विकसित कर लेता है। अनूप जैन, उपाध्यक्ष महावीर मंदिर, और उसके बाद एक कक्षा चौथी का बच्चा अवनी जैन। इसके महावीर जी, अनूप जी अपना प्रश्न रखें। उसके पूर्व आपके लिए बतला दें, कोत्मा वालों के लिए एक सौगात है आपके लिए। भावना योग के बारे में बहुत बार आप सुनते हैं, लेकिन कल पूज्य श्री के चरण सन्निधि में भावना योग करने का सौभाग्य आप सभी के लिए प्राप्त होगा। समय 5:45 से इसी स्थान पर भावना योग होगा। 5:45 से 6:45 तक भावना योग होगा, और उसके बाद 7 बजे से सुखोदय तीर्थ पर महाराज श्री के मुखारविंद से शांति धारा संपन्न होगी। तो दोनों कार्यक्रमों में आप अपनी सहभागिता दीजिएगा। अनूप जैन अपना प्रश्न रखें। हे गुरुवर, आपके और 8:30 बजे से इसी स्थान पर महाराज श्री का मंगल प्रवचन संपन्न होगा। बोले। हे गुरुवर, आपके इसी चरणों में मेरा कोटि सा, हम सभी का कोटि सा नमन। ओम। हाँ। हे गुरुवर, आवाज नहीं करें महिलाएं। ओम। हे गुरुवर, जब हम गुरुओं की आहार और विहार चर्या कराते हैं, हाँ, आहार और विहार चर्या कराते हैं, तो हमें किन बातों का और किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे गुरुओं की चर्या निरंतर निर्विघ्न संपन्न गुरुओं हो को जाए। आहार देने वाले बहुत उत्साहित रहते हैं, लाइन लगती है ना, और आप लोगों को मौका भी मिल जाता है। एक एक टुकड़ा, एक एक दाना दे करके वे आप संतुष्ट हो जाते हैं। मैं तो इतना ही कहता हूँ, आहार देने का जितना उत्साह है, एक मन में संकल्प जगाओ कि मैंने अगर किसी निर्गंथ को आहार दिया है तो मेरा आचरण ऐसा हो कि मैं निर्गंथों का अनुयायी कहला सकूं। ये नैतिक जिम्मेदारी है। वैष्णव और बुराइयों से अपने आप को बचाना चाहिए और कुलाचार के पालन में दृढ़ता बढ़ानी चाहिए। अवनी जैन, कक्षा चौथी का 9 साल का बच्चा, शीघ्रता से अंतिम प्रश्न है। बच्ची है, देव माइक दो उसको। बोलो। अक्षय माइक दो। कहाँ है माइक? कहाँ है? कौन है अवनी? यही सामने खड़ी। माइक भेजो जल्दी। ओम ओम। चलो कोई बात नहीं, बोलो बेटा। गुरुदेव के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरा पढ़ने में भी ध्यान रहता है, धर्म में भी ध्यान रहता है, लेकिन मैं कभी कभी पढ़ते पढ़ते मोबाइल टीवी में ध्यान लगा देती हूँ और धर्म पे भी कभी कभी ध्यान नहीं लगाती। देखो, जो एक संकल्प लो कि पढ़ते समय मोबाइल से दूर रहेंगे, ये डिस्ट्रैक्शन है। अगर पढ़ते पढ़ते मोबाइल में ध्यान लगाओगे तो पूरा पढ़ाई खत्म हो जाएगी, पढ़ाई चौपट हो जाएगी। इसलिए इनसे बचना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओ पूज्य मुनि